हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन को जो है आप एक बार रिवीजन कर लें तो आप इससे जो है काफ़ी अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि 35/50 या 17/8 या 23/2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का जो आपका 3 दिए हुए हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया हुआ। तो ध्यान से देखिएगा कि HCF जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करें। अगला है कि 140 या 5005 या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे आकृति में y बराबर px का ग्राफ दिया है, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए कि आपको हमने 4 ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो है px का शून्यांक बताना है। ठीक है, इसमें से आपका एक जो है आपका कंफर्म जो है वो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जांच करें कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 4 द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला यहाँ पे समीकरण है कि x × x + 1 + 8 बराबर x + 2 × x - 2। दूसरा है x + 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5। और तीसरा है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 बराबर 2x - 3। चौथा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति से है, यहाँ पे 4 आपको दिए हुए हैं, चारों आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो पहला है कि साइन 47 डिग्री बटा कॉस 43 डिग्री। दूसरा है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तीसरा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चौथा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कहता है एपी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखें। अगला क्वेश्चन इसी का है, कहता है एपी 1, -1, -3, -5 के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखें। अगला है एपी 3, -1, -1, -3 के प्रथम पद ए और सार्वंतर लिखे। सॉरी, यहाँ पे आपका 3 नंबर में जो हो जाएगा, यहाँ पे एपी 3, 1 और उसके बाद हो जाएगा -1, उसके बाद होगा -3 के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एपी का दूसरा पद लिखें जिसका प्रथम पद ए बराबर 4 तथा डी बराबर -3 है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आर त्रिज्या, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कहता है यदि आर यानी कि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात करें। अगला है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल लिखें। अगला है कि डी व्यास वाले वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल लिखें। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपका जो वृत्त का जो क्षेत्रफल वहां पे दिया हुआ है, इसमें आपको वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात करना है। ठीक है, अगला है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं। यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 त्रिभुज आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि ये समरूप है या नहीं। यदि है तो इसकी समरूपता कसौटी आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है ऐसा कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं। एक दिया है समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरा दिया है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला है कि आकृति में डी समांतर बीसी है। तो पहला कहता है कि पहले आकृति में देखिए कहता है ई
EC ज्ञात कीजिए और कहता है दूसरा हमें AD ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आकृति दिया हुआ है, इसमें पहला आकृति में EC ज्ञात करना है और दूसरा आकृति में आपको AD ज्ञात करना है। ठीक है, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दूसरा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, यानी कि रिक्त स्थान में क्या कहते हैं, उसमें हो जाएगा उभयनिष्ठ बिंदु है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला है कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक चित्र या पट प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। 9 का दूसरा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। 3 से कम या 4 से बड़ी संख्या पाने की प्रक्रिया ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है चौथा, कहता है घटना ई की प्रक्रिया प्लस घटना ई नहीं की प्रक्रिया बराबर डैश होती है। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर है। कहता है संचयी बारंबारता का वक्र को डैश भी कहते हैं, यानी कि जो आपका रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या कहते हैं उसको भरना है। ठीक है, इसी का 10 का दूसरा है कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को किस प्रकार का त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसी का 3 है। कहता है वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। अगला आपका 11वां नंबर है। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 या 1/4 और -1/4 है। अब इसको द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी का 11 का दूसरा है। कहता है बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांक ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। कहता है मान ज्ञात करें। पहला कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। दूसरा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तीसरा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से मान ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का तीसरा है। कहता है यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो cos थीटा और sin थीटा का मान निकालें। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है। कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। अगला है बिंदुओं 5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि आपका निर्देशांक से है, निर्देशांक ज्यामिति से आप इसकी दूरी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अगला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें कि 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हैं। अगला है y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं a 6 5 और b -4 3 से समदूरस्थ हो। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है। कहता है ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिनका कोण C समकोण है। सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझना है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण C जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो आपको सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC होता है। ठीक है, इसी का दूसरा है। कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगला है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। कहता है कि पहला है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि पहला जो है यह बल्ब खराब होगा और दूसरा कहता है यह बल्ब खराब नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगला है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 1 आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। अगला है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है।
कि निकाला गया कंचा ए लाल है, बी सफेद है और सी हरा नहीं है। इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। कहता दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। अगला है आपका, कहता दर्शाइए कि 3√2 या √5 या 6+√2 एक अपरिमेय संख्या। आपको यहाँ पे 3 दिए हुए, इसमें से आपका एक जो है आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा अथवा में देखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 17 नंबर है। कहता हल करें। पहला कहता 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। उसके बाद इसी का दूसरा समीकरण है, कहता है कि 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। इसको आपको हल करना है। दूसरा है इसी का है, कहता कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। उसके बाद यहाँ पे दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यहाँ पे 13/6 दिया हुआ है। आप इसको जो हल कर लेना है। ठीक है, आप किसी भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। आपका यहाँ पे तीसरा नंबर और चौथा नंबर, इससे कोई भी आप हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में जो अथवा आपको देगा इस तरह का देगा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला हम यहाँ पे 3 आपको दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, दोनों आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, जब पहला दिया है यहाँ पे कि px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 और gx दिया है x² - 2, यानी कि gx से जो है आपको px में भाग देना है। ठीक है, तो दूसरा है px बराबर x4 - 5x + 6, gx है 2 - x²। तो आप इसको क्या करना है, gx से आपको px में भाग देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इसी का दूसरा है। कहता है कि 3x² - 3x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दें। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। कहता ग्राफी विधि से हल ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दो ग्राफ यहाँ पे आपका समीकरण दिए हुए हैं। दोनों में से आपको जो एक जो है आपको एग्जाम में आएगा, तो आप इसको अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला कहता है x + y बराबर 10 और दूसरा है x - y बराबर जो है -4। ठीक है, यानी कि -4। दूसरा है कि x - 2y बराबर 0 और इसी का है कि 3x + 4y बराबर 20। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। इसका एक एपी का 22वां पदों का योग यानी कि SN ज्ञात करना है। ठीक है, अगला है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी कि प्रथम पद ए जो है आपका 17 है और अंतिम पद यानी कि एन यानी कि एल जो है वो आपका 350 है। कहता है यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद यानी एन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और इनका योग क्या होगा, तो यानी कि एसएन आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 4n है तो प्रथम पद सार्वंतर एवं प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, कहता है nवां पद जो है 3 + 4n है, तो इसमें कहता है प्रथम पद ए और सार्वंतर आपको d निकालना है, उसके साथ में आपको 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20वां नंबर है जिसमें कि आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, जो कि इसी तरह का आपका एग्जाम में भी आएगा। तो यहाँ पे पहला कहता है कि sec a + 10 × 1 - sin a बराबर cos a। ठीक है, आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। दूसरा कहता है कि 1 + sec a बटा sec a बराबर sin² a बटा 1 - cos a। तीसरा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। और चौथा है cot a माइनस cos a बटा cot a प्लस cos a बराबर cosec a - 1 बटा cosec a + 1। आप इसको इस चारों को जो है आप रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें से जो है आपका एग्जाम में पक्का आने वाला है। दूसरा कहता है कि बिंदु ए को निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कहता है बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, कहता है कि k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 2, 3, B 4K और C 6, -3 संरेखी है। यानी कि आपका कहता है कि बिंदु तीनों जो है यानी ए बी सी जो है वो संरेखी है। इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसी का दूसरा है कि बिंदुओं P -1.5 यानी कि 1.5, 3, Q 6, -2 और R -3, 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और 3, -5 है। अगला क्वेश्चन आपका 23वां नंबर है, कहता है कि एक पहला है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के 1.1/2 गुनी है। आप इसको अच्छी तरह से रचना कर लीजिए। आप रचना वाला जितना भी है आप रिवीजन कर लीजिएगा। और भी जो है आपका पहले वीडियो हम भी और एक बना चुके हैं, उसमें भी आपका रचना के बारे में बताए हैं और पूरा क्वेश्चन बताए हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कहता है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। अगला क्वेश्चन है, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, कहता है सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अगला है सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अगला है कि सिद्ध करें कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, कहता है पहला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है, कहता है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आकृति में। कहता है एक आकृति ABCD जो है वो आपका वर्ग है जिसकी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है, उसमें कहता है दो अर्धवृत्त लगा हुआ है, ठीक है। इसमें जो आपका गेफ यानी कि जो छायांकित भाग है उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नांकित में क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहला है कि संगत लघु वृत्तखंड और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है, कहता है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4√3x + 3 = 0 का व्यक्त कर। दूसरा कहता है मूलों की प्रकृति और तीसरा है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। इसी का दूसरा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 का विभक्त कर मूलों की प्रकृति और द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें, ठीक है। ये दोनों में से जो है आपका एक जो है आपका एग्जाम में आएगा, इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, ये अथवा में आपको क्वेश्चन दे सकता है। दूसरा है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है। पहला है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है आपका 45 डिग्री है। तो इसके जो आपका जो शिखर का यानी कि 45 डिग्री है, यानी कि उसके पेडेस्टल के शिखर पर जो 1.6 मीटर की ऊंची लगी हुई है, तो कहता है उसका जो मूर्ति यानी कि पूरी पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो
भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करना है। ठीक है, आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। जो आपका थ्योरम है, थ्योरम सबको आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार अच्छी तरह से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगला है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है। कहता है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी कि परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसी का दूसरा है, कहता है एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कराइए। ठीक है, इसमें आपको 3 दिया हुआ है कि इसका आयतन ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके आधार के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि जो आपका अर्धगोलाकार है आकार का एक खोखले बर्तन है उसके ऊपर जो है आपका बेलन नुमा जो है अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है। कहता आंकड़ों के लिए मध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आंकड़ा दिया हुआ, इसमें आपको मध्य ज्ञात करना है। दूसरा है कि आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें, तो यहाँ पे आंकड़ा जो आपका दिया हुआ है आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। और तीसरा है कहता आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करें, तो यहाँ पे मध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इस तीनों को जो है अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, या इसी तरह से आपका इसी टाइप का जो आपका एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपका देगा तो आप उसे पूरी तरह से हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन करना है। इससे जो है आपका 90+ नंबर आ सकता है।